हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको y इक्वल टू 3x दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए किस तरीके से ग्राफ बनाना है, तो इसके पहले मैंने आपको दो क्वेश्चंस में समझा दिया था। तो अब यहाँ पर फिर से वही काम करते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू 3x। अब क्या करना है हमने, तो तीनों ही इक्वेशंस को मैंने लिख दिया। अब तीनों ही इक्वेशंस में दो चर हैं जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। अब आपको क्या करना है, दोनों चरों में से कोई एक चर चूज कर ले, दोनों वेरिएबल्स में से कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लो पहले। तो अगर हम x चूज करते हैं, जो कि हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा आसान होगा, तो x की जगह पहले कोई एक वैल्यू रखो। तो मैं क्या करता हूं, x की जगह 0 रख लेता हूं। तो अगर मैं इस x की जगह 0 रखूं, तो फिर मुझे आगे सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, y का y उतार दो, इक्वल टू का इक्वल टू उतार दिया, 3 का 3 उतार दो, मल्टीप्लाई ये जो x है ना, इसकी जगह अब आपको 0 रखना है, क्योंकि अब देख सकते हैं कि x की वैल्यू आपके पास 0 है। तो 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। तो अब हमें यहाँ पर निर्देशांक बनाना है। निर्देशांक का मतलब कि आपको पहले x की वैल्यू रखनी है, फिर y की वैल्यू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट बनाना है हमने। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पर मैं रख लेता हूं 1। तो जो x है उसकी जगह पर ये x जो है, इसकी जगह इसको हटाना है, 1 रखना है। तो बाकियों को उतार दो, y का y उतार दिया, इक्वल टू का इक्वल टू, 3 का 3 उतार दिया, मल्टीप्लाई x की जगह 1। तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 3। तो y इक्वल टू ये हो गया 3। तो अब हमें क्या बनाना है, निर्देशांक बनाना है। निर्देशांक बनाने का तरीका क्या है कि पहले आप x की वैल्यू रखते हैं, फिर y की वैल्यू, पहले रखते हैं x की वैल्यू देन y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपने 1 रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में 1 रखी थी, और y की वैल्यू आपको 3 रखनी है क्योंकि आंसर आपको y की वैल्यू 3 मिला था। अब ये देखो, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, मैं आपको -1 रख के दिखा देता हूँ। ये जो x है इसको हटाकर रखना है, तो y इक्वल आ गया 3 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो y का y 3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, निर्देशांक बनाने हैं। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आपके पास पहले आनी है, फिर y की वैल्यू आनी है। तो यहाँ पर तुमने x की वैल्यू -1 रखी थी और आपको आंसर क्या मिला था, -3। तो इस तरीके से हमने तीनों के तीनों जो यहाँ पर निर्देशांक है वो प्राप्त कर लिए। पहला निर्देशांक है 0,0, दूसरा है 1,3 और तीसरा है -1, -3। तो अब इन तीनों निर्देशांकों, तीनों कोऑर्डिनेट्स को अब हमें इस ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना है। तो सबसे पहला क्या है, आप ये देखिए, पहला है 0,0, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन और हिंदी में कहते हैं इसको मूल बिंदु। अब ये ओरिजिन या मूल बिंदु कहाँ होगा, यहां होता है, ये याद रखें। तो इसके निर्देशांक हमें कितने मिल रहे हैं, 0,0। अब अगला है आपके पास 1,3। 1,3 में 1 है x, तो इसको x पे ढूंढना है, और 3 को आपको ढूंढना है y पे। तो x पे ढूंढना है 1 को, मिल गया, और y पे ढूंढना है 3 को, मिल गया। तो फिर 1 से लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, स्केल से करना है काम, और x इक्वल टू 3 से, सॉरी y इक्वल टू 3 से एक लाइन यहाँ की तरफ बढ़ाओगे। अब ये दोनों पॉइंट्स इस जगह पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, किस जगह पर, ये देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पर ये मिल रहे हैं। तो इसके निर्देशांकों को हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे 1,3। तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब आते हैं अगला निर्देशांक, अगला कोऑर्डिनेट, जो कि है -1, -3। अब ये -1, -3 कहाँ है,
तो पहले इसमें देखो x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है -3। तो x की वैल्यू -1 यहां ढूंढा जाएगा और y की वैल्यू जो -3 है उसको यहां ढूंढा जाएगा। तो x की वैल्यू -1 से एक लाइन आगे की तरफ आएगी और y की वैल्यू -3 से एक लाइन ऐसे जाएगी, और जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के मीट करेंगे, मिल जाएंगे, जो कि वो इस जगह पर मिल रहे हैं, तो वही क्या होगा हमारे पास निर्देशांकों का, जिसको हमें यहाँ पर ढूंढना था। तो ये हो गया -1, -3। तो बच्चों इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें तीनों के तीनों ही बिंदु प्राप्त हो गए। अब इन तीनों बिंदुओं से हमें एक लाइन पास करवानी है, ठीक है। तो एक लाइन को अगर हम इन तीनों बिंदुओं से पास करवाएं तो ध्यान रखना वो सीधी लाइन होनी चाहिए, है ना। तो देखो ये एक बिंदु हो गया, दूसरा मूल बिंदु था, और तीसरा ये 1,3 था। अब थोड़ा सा ये ग्राफ गलत जैसा बन रहा है, मेरे ख्याल से पॉइंट्स गलत हो गए, लेकिन आप भी खुद बनाकर देखेंगे तो ये सही बनना चाहिए। इस तरीके से तीनों बिंदुओं से पास होना चाहिए, ठीक हो गया। ये तीनों बिंदुओं से पास नहीं हो रहा, तो लाइन को मैं दोबारा कोशिश करता हूं मिलाने की। ये अब, हाँ बिल्कुल, अब हो रहा है पास, ठीक है। अब ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। तो फाइनली हमें क्या हो गया, हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। और ये जो इसकी इक्वेशन है वो है x इक्वल टू क्या है, नहीं y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 3x है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ग्राफ बना लिया और आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।